हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं बैंगलोर से 60 किलोमीटर्स दूर। चल के बताता हूँ कौन सी जगह है। अभी ये जो सिग्नल क्रॉस करा है ना, ये रामनगर है। रामनगर बैंगलोर से 30 किलोमीटर दूर है और ये वही जगह है जहाँ मशहूर फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी। तो अभी हम रामनगर क्रॉस करके हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा है वो चन्नपटना है। तो बस अब 30 किलोमीटर कुछ और है, 20-30 किलोमीटर। तो हम अभी चन्नपटना पहुँचने वाले हैं। एक 20-30 किलोमीटर मेरे हिसाब से 20-30 मिनट में हो जाएंगे कवर। अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं उसका नाम है मैसूर रोड। और ये जो मैसूर रोड है ना, ये बैंगलोर को मैसूर से कनेक्ट करती है। और इसी रोड के बीच में बैंगलोर से जब आप मैसूर के लिए जाते हैं तो आपको बीच में छोटे छोटे गांव आएंगे। पहले वो गांव थे, अब वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट भी हो गए हैं। तो सबसे पहले आता है बिडदी, एक छोटा सा टाउन समझ लीजिए आप। बिडदी के बाद आता है रामनगर, जो आपने अभी सिग्नल पे अपन थे जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। रामनगर के बाद आता है चन्नपटना, जहाँ हम जा रहे हैं। और चन्नपटना के बाद आता है मद्दुर। मद्दुर के बाद आता है मंडिया के बाद श्रीरंगपटना और श्रीरंगपटना के बाद मैसूर। तो बैंगलोर से मैसूर 120 किलोमीटर दूर है। तो आप ये समझ लीजिए ये जो गांव है ये 20-30 किलोमीटर्स की रेडियस में है सब एक दूसरे से। तो बस अभी हम एक 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचते हैं फिर और बातें करेंगे अपन। अभी हम पहुँचे हैं मून स्टार टॉय फैक्ट्री। और अभी मेरी बातचीत हुई थी फैक्ट्री के मालिक से, तो उन्होंने मुझे यहाँ फैक्ट्री पे भेजा है जहाँ अपन देखेंगे कि कैसे बनते हैं खिलौने और इसकी परंपरा क्या है। तो चलिए। आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम इकबाल। इकबाल। और
यहाँ सीनियर मोस्ट अंकल है, इनका नाम है अल्ताफ जी, अल्ताफ खान। है ना सर? तो आपको कितने साल हो गए सर इसमें काम करते हुए? 40 साल हो गया हमारा। 40 साल, ओके। और ये जो खिलौने यहाँ बनते हैं सर, हाँ। तो चन्नपटना में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये कुछ? ये चन्नपटना से स्टार्ट हुआ और हमारा पुराना, बहुत पुराना प्रॉब्लम है ये। क्या है, हमारा पिताजी ने हाँ, वो स्टार्ट किया, जब से भी चल रहा है वो। अच्छा, तब पहले से चल हाथ रहा से है। काम करता था वो, हाथ में ऐसा बना लेके, ऐसा खींच लेके हाथ में बनाता था, बना लेके। अब ऐसा ये जमाना बदलता गया, मशीन से अब होने लग गया। हम लोग कर रहे हैं। ओके, अभी हाथ से किया काम वो, हाँ। अब मशीन से किया। और ये जो टॉयज है सर, ये एक्सपोर्ट भी होते हैं, हाँ, है ये ना? पूरा आइटम एक्सपोर्ट का आइटम है। जो ये, अच्छा, ये एक्सपोर्ट का आइटम है। ये एक्सपोर्ट का है। ये कैंडल स्टैंड है, स्टैंड है, ये भी कैंडल स्टैंड है। स्टैंड है। और ये सब हमारा एक्सपोर्ट का आइटम है। ये सब एक्सपोर्ट करता है, सब अच्छा। ये चीज बना के एक्सपोर्ट करता है। और ये इंडिया का बोले तो ये है ना, इंडिया में रेडी होता है। इंडिया में राजा रानी है, ऐसा राजा रानी है, और उसको डिजाइन दूसरों में करता है वो। अच्छा, ये राजा और ये रानी। तो इसमें होता क्या है कि पहले ये इसको शेप देते हैं, हाँ। शेप देने के बाद में जो इकबाल जी हैं वो इसके हाथ और पैर सब बनाते हैं। उसके बाद में इसे यहाँ की जो लेडीज हैं उनको देते हैं ताकि वो इसके ऊपर आर्ट वर्क कर सके। आर्ट करता है, डिजाइन करता है, डिजाइन करके वो पॉलिश करा के ये करता है वो। पॉलिश करके वो फिर सेल होता है ये। आइवरी वुड है, ये फुट उठा लीजिए वो, वही हाँ। वुड है। तो ये जो है इसे आइवरी वुड बोलते हैं। ये आइवरी वुड बोलते हैं। ये लबर वुड है। ये कौन सा वुड है? लबर वुड है। तो क्या डिफरेंस होता है आइवरी में और लब्बर में? ये बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है। अच्छा, ये जिंदगी भर खराब होता नहीं लकड़ी, जैसा हाँ। सागवान शीशम होता ना, ऐसा जो सागवान शीशम टीक ऐसा है ना, वैसा इसका आता है। ओके, ये थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन में खराब हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा ही चलता है। अच्छा, ये जितना जल्दी खराब होता है उतना हमारे को अच्छा है, क्योंकि आर्डर मिलता है ना, हाँ, ओके, इसलिए वैसा है, ओके ऐसा ही चलता है सर। हाँ, ऐसा ही चलता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना पड़ता है कि खिलौने ज़्यादा महंगे नहीं हो जाए। हाँ, सही, ऐसा। इसलिए बिल्कुल सही सर। तो आपको कितने 40 इयर्स प्लस हो गए इसी में? हम काम को 40 years प्लस हो गए। वहाँ ये हिंगे देखो जीवा, टूबलर हिंगे देखो चीचा, हाँ, वो उसके ऊपर देखो ये कलर है वहाँ, ये लाख है। क्या है ये लाख करके बोलता है, इसके ऊपर चढ़ाता है, ये डिजाइनिंग से शेडिंग आता है, वो करके दिखाता है। अच्छा, और इससे ये गरी है, कलर है, गरी लगे। ये केवड़ा का फूल आता ना, केवड़ा का फूल, हाँ बिल्कुल सही, हाँ, उसका पत्ती है। ये पत्ती लेके हम उसको उसके ऊपर चढ़ा के उसके ऊपर नाइस करता है ये। हाँ, इसमें जो भी कलर मिलाता है वैसा ही कलर आ जाता है। वो कलर की पिसा नहीं वो, और दिखाओ कलर की दिखने बादल को एक गुड़ी क्या की भी बनाओ। ये जो शहद का, शहद आता ना, वो शहद काट के ऐसा लगाता है वो हाँ सही। ये इसको बोलते हैं, ये मसाज करता ना, ये ऐसा मसाज करता है। अच्छा, ये हाथ को मसाज करने के लिए। अच्छा, अच्छा, मसाज करता है, ऐसा मसाज करता है। अब चीज ये मसाज करने का है ये। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है ये एक्यूप्रेशर जो है ना वो उसके लिए। अच्छा, अरे वाह, टॉयज ही नहीं, या तो हेल्थ के लिए भी बन रहा है कुछ काम। सब कुछ बनता है। और तो ये दिखाओ, हाँ, मसाज। ये वो बर्ड्स दिखाओ। अच्छा, ये बर्ड्स हैं, अरे वाह, बहुत अच्छा है।
मैं मूनलाइट टॉयज़ एम्पोरियम में हूँ और यहाँ के मालिक बैठे हैं मेरे साथ। इन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं इनकी फैक्ट्री जाके चेक करूँ कि खिलौने कैसे बनते हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत शानदार तरीके से बना खिलौना, टोटली नेचुरल था। तो सर आप बताइए कि आपको कितने साल हुए? सर मेरे तो अभी 25 ईयर्स हो गए हैं, मतलब इस फील्ड पे उतर के मेरे 10 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर से ये सभी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जो भी टॉयज वगैरह डिफरेंट टॉयज का है मेरे ग्रैंडफादर से स्टार्ट होते हैं। ग्रैंडफादर से? अच्छा। तो इधर का हम लोग लोकल ही है, इधर ही मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपका थर्ड जनरेशन है? थर्ड जनरेशन। ओह, तो सर यहाँ ऐसे कितने लोग ये ऐसे टॉयज बनाते हैं? सर इधर आके आपको टोटल 200 to 300 तक फैक्ट्रीज है। अच्छा। जो भी स्मॉल इंडस्ट्री हाँ, है, सेपरेट वर्क चलता है हाँ। एक फैक्ट्रीज में एक। और ये फैक्ट्रीज बेसिकली ये घर में भी ज्यादा है, ज्यादातर हाँ। घरेलू है ज्यादा। Okay. ये नहीं इंडस्ट्रियल एरिया कुछ वगैरह वैसा हाँ। नहीं, घर पे बनाते हैं और घर के पे सेलिंग होती है। वैसा होता है। ओके, तो आपका ये थर्ड जनरेशन है जिसमें आप ये ऐसे इनोवेटिव तरीके से बना रहे हैं। ओह दैट्स नाइस। तो अब इसके बाद जैसे ये जो टॉयज आप बनाते हैं, ये इसमें कोई केमिकल तो होता नहीं है? इसमें कोई केमिकल नहीं है, और इसमें खास करके आए बोले तो हमारे टॉयज में लर्निंग पर्पस का आता है, फिर आके घर पे यूज कर सकते हो जो अभी आप। हाँ। अभी जैसे भी घर में किचन आइटम्स के लिए यूज के लिए, या फिर घर डेकोरेशन के लिए। हाँ। तो ये सभी आइटम्स इधर बनता है, तो वो सभी नॉन मतलब इफेक्ट नहीं रहना, कोई हाँ। केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं रहना, वैसा यूज करते हैं। और बच्चों का जितना भी आइटम्स आता है, जो भी आइटम्स रैटल्स वगैरह जो भी आता है, वो सभी वेजिटेबल डाइस में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है बोला तो बच्चों को सभी मुंह में लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वुड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, नो हार्मफुल। और जो भी कलर यूज करते हैं उसका कोई हार्मफुल नहीं रहेगा, तो वो सभी आराम से यूज कर सकते हैं। और आपका ये प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है सर? स्टार्टिंग प्राइसिंग रेंज आपको 10 रुपीज से स्टार्ट 10 रुपीज से स्टार्ट होता है। होलसेल रेट्स में 10 रुपीज से स्टार्टिंग प्राइस है। 10 रुपीज से लेके आपको आपका 5000 तक भी है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। वो सभी रिक्वायरमेंट के ऊपर, कस्टमर कैसा लाइक करता है और कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके। तो हम लोग कस्टमाइज ऑर्डर्स भी वगैरह भी लेते हैं, हाँ। कस्टमाइज ऑर्डर्स वगैरह भी। अच्छा। जो भी हम लोगों को न्यू डिजाइन्स में चाहिए, न्यू डिजाइन मॉडल्स में हमारा आइडिया आता है, हाँ। तो वो भी इम्प्रूव करके हम लोग सेल्स करते हैं। That's nice. वैसे आइडियाज है। Awesome sir. तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू फॉर द परमिशन कि यहाँ मैं जाके आपका वो एक्सप्लोर कर सका। अभी हम आए हैं डॉल्स ऑफ चन्नपटना। ये मैसूर रोड के हाईवे पर ही है चन्नपटना। जैसे ही आप चन्नपटना एंटर करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में ये डॉल्स ऑफ चन्नपटना दिखेगी, और मैं अभी डॉल्स ऑफ चन्नपटना के ओनर के साथ हूँ। तो सर आपकी ये दुकान कितने सालों से है यहाँ? अब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से है। 10 ईयर्स में। और ये चन्नपटना, अच्छा ये इसे लैंड ऑफ टॉयज ऐसा क्यों हुआ सर कि यहाँ सबसे ज्यादा ये टॉयज बनने लगे, ऐसा क्यों? बाकी कोई दूसरी जगह क्यों नहीं? मतलब मेजर क्या है बोला तो इधर बहुत एक 50 ईयर से पहले इधर बहुत ज्यादा रोजगार के लिए प्रॉब्लम हुआ करता था। तभी इधर सिल्क कवर टॉयज को इजाद किया ताकि इधर रोजगार मिल सके, क्योंकि मेजरली लोग इधर इलिटरेट हुआ करते थे। तो इलिटरेट होने की वजह से इधर दूसरा फैक्ट्री से बड़ा बड़ा कंपनीज कोई भी नहीं आ रहा था। तो ये इलिटरेट ये जॉब इजीली सीख के उनका एक रोजगार बना सकें, क्योंकि आज के जमाने में एजुकेशन लेना ले रहा है तो कुछ एक क्या बोलते हैं अपना रोजगार के लिए टेक्निकल लैंग्वेज रहना चाहिए। तो इसलिए टेक्निकल जॉब के लिए ये लैंड ऑफ टॉयज बोल के तो यहाँ स्टार्ट किया था। कितने लोग ऐसे टॉयज बनाते हैं सर? ऑलमोस्ट 20,000 लोग हैं इधर जो बनाते हैं। 20,000 लोग, मेल और फीमेल दोनों वर्जन। ओके। और ये
जैसे ये जो टॉयज हैं जी। ये क्या एक्सपोर्ट भी होते हैं? ऑल ओवर द ग्लोब भी होता है। इवन अच्छा, इंडिया all- मार्केट भी बहुत बड़ा है और दूसरी जगह ग्लोब में हर जगह भी जाता है। यूरोप, यूएस, मिडल ईस्ट, सऊदी, यूरोपियन कंट्रीज में भी जाता है, यूके में भी जाता है। अच्छा, और आपके ये टॉयज की खासियत क्या है सर? ये ऑर्गेनिक है, WHO सर्टिफाइड है और GE टैग्ड में है। ये बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है प्रोडक्ट, इजीली और अफोर्डेबल है और इजीली मिल भी सकता है। और क्या प्राइस रेंज रहता है सर? प्राइसिंग इसका 10 रुपीज से स्टार्ट होकर 300-500 तक भी है। जैसे अभी इजीली अभी बर्थडे पार्टी है तो 10 रुपीज का भी एक रेंज मिल जाएगा आपको। कॉर्पोरेट सेक्टर का कुछ गिफ्टिंग का है तो उसमें 100 रेंज का भी आ जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल में, जैसे अभी ये इंजन टाइप हमने ट्रैक्टर लिया है। है, हाँ ट्रैक्टर है ये, जी। तो ये ट्रैक्टर कितने का पड़ता ये है? आपको होलसेल रेट पड़ेगा 60 रुपीज। ये 60 रुपीज पड़ता है। का होलसेल रेट है। ओके, अगर आप ये दूसरी हाँ। जगह MRP में लेंगे तो 120 रुपीज का है या 150 रुपीज का है। मेन प्रॉब्लम क्या है जनपटना में, ऐसा है पर्टिकुलर MRP बोल के नहीं है। हाँ MRP नहीं होने की वजह से ये प्रोडक्ट को कैसे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम Okay. लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं बोल के हम लोग इस प्रोडक्ट को जो है वो आर्टिजन को मेजरली पहुंचने का कंट्रीब्यूशन करके ये करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो सर ये कितने सालों से चल रहा है ये चंदपटना में? ये ऑलमोस्ट 150 ईयर से चल रहा है। 150 ईयर्स से। जी। तो ये एक तरह से थर्ड फोर्थ जनरेशन के लोग, भी 4th जनरेशन से हैं Fourth इस बिजनेस generation। में। जी। ओके ओके, तो सर इसमें कोई चैलेंजेस हैं? आर्टिजन्स के लिए बहुत ज्यादा सेल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सेल्स के लिए हमें यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता था, प्रोडक्शन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है यानी कि लकड़ी मिलता है या लैक जो दूसरे स्टेट से आता है, वो यूजुअली हर बार रेट फ्लक्चुएशन होता रहता है, कांस्टेंट प्राइसिंग नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को हर बार प्राइसिंग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को एक बार प्राइसिंग देंगे तो एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ्स के लिए हम लोगों करना पड़ता है वो को price। मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, B2B हुआ था, काउंटर सेल हुआ करता था। अभी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री है तो WHO सर्टिफाइड है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इको फ्रेंडली हैं बोल के बड़े बड़े बैनर वाले हैं वो अंदर आके घुस रहे हैं। लेकिन उनको घुसने के लिए हम लोगों को एक एथिक्स नॉर्म्स पे काम करना है। जो हमको ये छोटी जो बेसिक प्रॉब्लम तो यूजुअली हुआ करती थी जब हम लोग प्रॉब्लम नहीं थे अभी, लेकिन टाइम लाइन में और टाइम में काम करने के लिए ये दिक्कतें आ रही है। अभी फिलहाल मेजर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 आवर्स ऐसा नहीं होता है, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड शटडाउन होता है, लोड शेडिंग्स होता है, ये सभी छोटी दिक्कत है। अभी हमें ये बड़ी दिक्कतें दिख रही है। अच्छा, मेन आपको इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अभी। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ के ओनर। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद जी, जिनके शॉप हम आए, वी एक्सप्लोर्ड सम ऑफ द टॉयज, सो डू कम एंड चेक इट आउट। थैंक यू हमीद सर। Thank you, sir. थैंक यू।